बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाज़िर हैं अपनी असाइनमेंट MTH 104 असाइनमेंट 1 के साथ। ठीक है, ये सेट्स एंड लॉजिक की असाइनमेंट 1 है। ठीक है, और इंचार्ज है मिस्टर वासिफ़ खान। ठीक है, अभी ये आइडिया नहीं है कि इसकी सिर्फ एक ही असाइनमेंट है या हर सेक्शन की अलग-अलग है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, तो आप काइंडली उस पे रब्ता कर सकते हैं। जो भी आपकी फ़ाइल हो वो वहाँ पे सेंड करें, इंशाल्लाह वो भी बना दी जाएगी असाइनमेंट ना। तो आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों में शेयर करे। ठीक है, आपकी यही चीज़ जो है वो हमारी मोटिवेशन होती है। और खुदारा उन लोगों से बचें जो चैट जीपीटी से उठाते हैं, उनको PDF फॉर्म में करके बस ठीक है अपलोड हो गई असाइनमेंट। ठीक है, खुद अपनी असाइनमेंट मैट टाइप पे आप करें, क्योंकि वो आपके लिए वही फ़ायदेमंद है। और दूसरा, आप समझ के पढ़ें। असाइनमेंट को अगर समझ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और दूसरा आपकी असाइनमेंट बन जाएगी। खुद टाइप करें, इससे आपकी पेपर की जो है वो भी प्रिपरेशन मैथ टाइप की हो जाएगी, जो आपको वहाँ पे आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सलूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हमारे पास, ये एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू एक बड़ी है और एक अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, और ये बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास बाहर वाली है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। तो हमने फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स, हमने एक्स की जो वैल्यूज़ है ना वो फाइंड आउट करनी है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक है या क्या वैल्यू है उसकी। ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि जो अंदर वाली चीज़ है ना x-3 एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको हम u के बराबर लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर जब ये चीज़ u के बराबर हो जाएगी u-2, और ये बाहर वाली जो रह जाएगी सिर्फ। ठीक है, क्योंकि अंदर वाली को हमने लेट कर लिया तो ये सिर्फ बाहर वाली एब्सोल्यूट वैल्यू रह जाएगी और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो u-2 है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, और दूसरा केस ये है कि u-2 हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू -1 है। ठीक है, ये हमारे पास एक रूल होता है। मैं आपको रूल बता देता हूँ कि अगर हमारे पास जो x का मॉड है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू a है, कोई भी नंबर a है, जैसे यहाँ पे 1 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 है, अगर वो ग्रेटर देन a है तो वो हम उसको इस तरह लिखेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, जिस तरह हमने ये चीज़ लिखी है। ठीक है, मॉड ख़त्म करके u-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। सेम इसी तरह ये चीज़ है, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -a, तो ये चीज़ यहाँ पे लिख दी कि u-2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू -1। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इफ़ u-2 इज़ ग्रेटर देन 1, ये केस हम ले लेते हैं पहले। तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ हमने अभी u की वैल्यू निकालनी है, तो u-2 है तो +2 इस तरफ भी कर दें, इस तरफ भी +2 कर दें। ये -2 +2 से कट जाएगा और u हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू +3 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 2 3 हो गया। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट u की वैल्यू अगेन आप पुट कर दें। u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x-3 मॉड, वो हमने अगेन पुट कर दी। इसका मतलब ये है कि x-3 का मॉड हमारे पास ग्रेटर देन 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या, अगेन वो वाली शर्त जो हमने ऊपर लगाई है यहाँ पे, यहाँ वाली। ठीक है, वो अगेन लगाते हैं कि x-3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू -3। ठीक है, और x-3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, सेम वही वाला रूल लगाया जो u-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पे लगाया था ना। एक -3 से लेस देन हो गई ग्रेटर देन, और दूसरी ग्रेटर देन +3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हमने +3 दोनों तरफ +3 किया तो ये कट गया, इधर से भी कट गया, तो x हमारा लेस देन आर इक्वल टू 0 रह गया यहाँ से। और यहाँ से हमारे पास हमने फिर +3 किया, यहाँ से कट गया और x हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 +6 हो गया। ठीक है, तो दूसरा अब केस हमने ये वाला केस लेके हल किया था, अभी हमारा ये वाला केस रहता है। ठीक है, अगेन हम बोलते हैं कि u-2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू -1, देन +2 दोनों तरफ किया। ठीक है, तरीका क्या होता है कि हमने जो u या x के साथ जो वाली भी चीज़ है उसको ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 करेंगे, यहाँ पे +2 करेंगे, तो u हमारा जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो u की दोबारा वैल्यू रखी x-3 एब्सोल्यूट वैल्यू, ये लेस देन आर इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से। ठीक है, u की सिर्फ वैल्यू रिप्लेस की है। तो अगेन हम ये चीज़ हमने पढ़ी है कि अगर x का मॉड लेस देन आर इक्वल टू a है, कोई नंबर a है और x का मॉड उससे लेस देन आर इक्वल टू है, तो हम उसको इस तरह लिखते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -a और x इज़ लेस देन आर इक्वल टू +a। तो ये चीज़ हमने ये वाली चीज़ से लिख दी। x-3 का मॉड था ना, तो हमने
एक्स माइनस थ्री ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -1, माइनस एक जगह पे ये -1 आ गया, एक्स माइनस थ्री लेस दैन आर इक्वल टू 1 तो ये प्लस एक की जगह पे 1 आ गया, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें दोनों तरफ +3 करें, एक्स माइनस थ्री ख़त्म करें, -3 ख़त्म करना है तो +3 यहाँ पे भी कर दें और यहाँ पे +3 कर दें, यहाँ पे भी कर दें, और यहाँ से -3 +3 कट गया, एक्स रह गया, तो यहाँ से 1 + 3 4 आ गया, तो यहाँ पे -1 + 3 प्लस का 2 रह गया, तो एक्स हमारा किसके दरमियान आ गया, 2 और 4 के, और 2 और 4 इसमें शामिल हैं, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन भी आ गया साथ, 2 और 4 शामिल है। अब हम देखते हैं कि एक्स को लिखना कैसे है, एक्स के कौन कौन से सोल्यूशन सेट आए हैं, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक्स इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0, ठीक है। देखें अभी इक्वल टू का साइन आ गया है, तो इसका मतलब है कि 0 के इर्द गिर्द बड़ी ब्रैकेट लगेगी, ठीक है, जो आपने इंटरवल्स पढ़े हैं, ओपन क्लोज्ड सेमी इंटरवल, ये वो कंसेप्ट है यहाँ पे। एक्स इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि लेस दैन आर इक्वल आ गया तो 0 पे ओपन बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, और लेस दैन तो इसका मतलब है ये 0 से लेकर -इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब हमें नहीं पता कि 0 से कितना छोटा है, ठीक है, तो ये -इन्फिनिटी तक जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, बल्कि ये अभी ये वाला देखें, ठीक है, यहाँ पे x जो है वो 4 और 2 के दरमियान है, और दोनों के साथ जो है वो बराबर का साइन है, ये देखें इक्वल टू का साइन, तो हमारा यूनियन 2 4 आ जाएगा, 2 और 4 भी शामिल होंगे, और इसके दरमियान वाले सारे नंबर भी शामिल होंगे। अब इसको देखें, x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 6, ग्रेटर दैन भी आ गया और इक्वल भी आ गया, इक्वल की वजह से बड़ी ब्रैकेट आ गई 6 के साथ, और ये 6 से बड़े और 6 सारे इन्फिनिटी तक नंबर, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्स हमारा जो है वो इस इंटरवल सब का यूनियन है, एक्स की वैल्यू इसमें से कोई भी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रूव करना है हमने एक्स का मॉड माइनस वाई का मॉड, इन सब का मॉड लेस दैन आर इक्वल टू एक्स माइनस का मॉड फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे हम एक ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हमने पढ़ी है एब्सोल्यूट वैल्यू की, वो क्या होती है कि अगर आप a प्लस बी को मॉड लें तो वो इक्वल नहीं होता, इक्वल हो सकता है, एक केस में इक्वल हो सकता है, लेकिन वो लेस दैन भी होता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, ठीक है। जब आप a प्लस बी को ऐड करके एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं उसकी, तो वो हमेशा जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू होता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, a का मॉड प्लस b का मॉड, ये होती है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। अब हम क्या करते हैं कि x जो है वो हमारा ये वाला x है, उसको हम इस अंदाज में लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई। अब इसको देखें कि -y प्लस वाई कट गया, दोबारा हमारा x बन गया, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, तो देन हमारा x का मॉड किसके बराबर आ गया, इस चीज़ के बराबर, ठीक है। x की हमने ये वाली वैल्यू मॉड में पुट कर दी x की जगह पे, ठीक है। तो ये चीज़ लेस दैन, अब इस पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाएं, ठीक है, ये वाली लेस दैन आर इक्वल टू पहले हिस्से का मॉड x माइनस वाई का मॉड प्लस दूसरे का मॉड, ये वाली इनइक्वालिटी, ठीक है। ये हमारे पास a प्लस बी की शक्ल का था, इसको हमने a मॉड अलहदा कर दिया, ये इतना हमारा a था, ये b था, ये वाला आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ से हमारे पास ये चीज़ होगी कि, तो यहाँ से हमारे पास ये होगा कि ये y का मार्ड जो है वो उठा के उस तरफ ले जाएं, ये x का मार्ड माइनस y का मार्ड, ये चीज़ किससे लेस देन होगी, इस चीज़ से, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको उठा के उस तरफ ले जाएं, ये चीज़ किससे लेस देन आर इक्वल टू होगी, इस चीज़ से, तो इसको हमने इनइक्वालिटी 1 बोल दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ से जो है वो माइनस कामन लेंगे, ठीक है, सॉरी इस चीज़ से, ठीक है, इस चीज़ से जब माइनस कामन लेंगे तो y के साथ पॉजिटिव आ जाएगा और x के साथ पॉजिटिव था तो माइनस आ गया, हमने माइनस कामन ले लिया, ये इनइक्वालिटी x माइनस वाई बाकी वैसे ही रह गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने अप्लाई किया कि यहाँ से दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगी ये चीज़, और इसके साथ माइनस आ जाएगा, ये वाली चीज़ जो है, ठीक है, इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने से, इसके साथ माइनस आ जाएगा, और ये साथ जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगी, पहले लेस देन थी अभी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको इनइक्वालिटी 2 कर दें। अब बाई कंबाइनिंग 2 इनइक्वालिटी, दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन कर दें, ये देखें इनकी ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इनको सेंटर में रख दें, और ये चीज़ जो है वो इससे लेस देन आर इक्वल टू है ना, तो लेस देन आर इक्वल टू इस तरफ आ गई, और ये चीज़ जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू है इस चीज़ से, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब हमने वही चीज़ इस्तेमाल किया कि अगर x का माड हमारे पास a से लेस देन हो माइनस a से ग्रेटर देन हो, तो हम उसको x माड लेस देन आर इक्वल टू a लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ यहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल की है। ये देखें ये चीज़ हमारे पास इस तरह की शक्ल में थी, हमने क्या किया
ये x माइनस वाई है ना, ठीक है, इसका माड कर दिया यहाँ पे, x माइनस अंदर भी माड है और बाहर एक माड ये x वाला कर दिया, तो ये आ गया, ये लेस देन किससे हो गया, इससे a से, ये वाला a, ठीक है, यहाँ पे a और माइनस a ये वाले हैं, और अंदर ये x था, हमने x का माड लेना था, तो ये बड़ा माड हमने बाहर ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट क्वेश्चन 3। ये इजी क्वेश्चन है, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ये वो तरीकाकार होता है जिससे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं कि वो ट्रू हैं। ठीक है, हमारे पास ये इवन नंबर्स दिए गए हैं 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन प्लस 2n। ठीक है, और इसकी nth टर्म ये है, nth टर्म ये है, और इसका जनरल फार्मूला ये है, और हमने n > 1 के लिए प्रूव करना है। इसके दो स्टेप होते हैं, एक बेसिक स्टेप होता है और एक इंडक्टिव। बेसिक स्टेप में हम जो गिवन हमें जो चीज़ दी होती है हम उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने > है ना, तो = का साइन आ गया है 1 के साथ, तो हम n जो है वो 1 लेंगे। अगर n > 1 होता तो फिर हम n को 2 लेते, 1 नहीं लेते, क्योंकि अब यहाँ पे इक्वल का साइन भी आ गया, तो n को हम 1 ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2n है, n की जगह पे 1 पुट किया, 2 × 1 2 आ गया। राइट हैंड साइड पे 1 1 + 1, ये देखें 1 × 2 2 आ गया। ठीक है, तो बेसिक स्टेप जो ये दोनों साइड जब बराबर आ जाएं तो हमारा बेसिक स्टेप जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, ये दोनों साइड्स बराबर आ गई। अब इंडक्टिव स्टेप है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसमें हम क्या करते हैं कि अज्यूम करते हैं कि ये चीज़ जो है वो n = k के लिए ट्रू है, और अज्यूम करके हम ये चीज़ प्रूव कर देते हैं कि ये चीज़ n = k + 1, यानी कि k कोई भी इंटीजर है, जब हम उसके लिए अज्यूम करके चलते हैं तो हम ये चीज़ प्रूव कर देते हैं कि वो उससे अगले इंटीजर यानी k + 1 के लिए भी ट्रू है। तो आप इस तरह करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन था उसमें ये जो क्वेश्चन है उसमें जहाँ पे n है उसकी जगह पे k पुट करके सारी वे इसको 1 बोल दें। ठीक है, अब ऐड द नेक्स्ट टर्म 2 × k + 1। ठीक है, यहाँ पे 2 × k + 1 ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पे तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि अभी ये चीज़ जो है, इतनी चीज़ जो थी ना, इतनी चीज़, ठीक है, ये हमने k + 1th टर्म ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने k + 1th टर्म जो है वो इस फार्मूले में, जो पहला फार्मूला था उसमें k + 1 n की जगह पे k + 1 पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2k तक तो पहले ही था, तो यहाँ पे हमने अब 2 × k + 1 यानी k + 1th टर्म भी ऐड कर दी, और यहाँ पे भी सेम इस तरफ भी हमने k + 1 और k + 2 आ गया हमारा। ठीक है, जब हमने k + 1 यहाँ पे ऐड किया तो ये k + 1 k + 2 आ गया। ठीक है, तो फ्राम 1 to दैट इज़ इक्वल टू k × k + 1। ठीक है, हमने अब क्या करना है कि ये इतनी जो चीज़ है ना वो हमारे पास k × k + 1 के बराबर है, और ये चीज़ इस तरह। ठीक है, यानी इस इक्वेशन को हमने लेना है, इतनी चीज़ हमारी इसके बराबर है, और ये वाली चीज़ जो है वो हमने वैसे ही ले ली। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये चीज़ बनेगी। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन वगैरह करके ये चीज़ बन जाएगी, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे बराबर आ जाएगी k + 1 k + 2 के। तो ये हमने इसके बराबर प्रूव कर दी। तो इसका मतलब है कि इट होल्ड्स फॉर n = k + 1 बाई इंडक्शन, दिस इज़ ट्रू फॉर n > 1। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि यूज़ एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम एज टू राइट GCD ऑफ 1 to 8, 536 एज 1 to 8 x + 536 y। ठीक है, हमने GCD इसका निकाल के उसको इस शक्ल में लिखना है, और इस शक्ल में लिख के हमने x और y जो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने सबसे पहले GCD 536 इसको करते हैं। ये हमें क्या करता है कि हमने इसको 128, ये देखिए यहाँ पे 128 है ना, तो हमने 128 की टर्म में इसको करना है, मतलब ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, 128 × 4 + 24। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हमने 128 को लेना है, 128 को हमने ये जो प्लस वाली टर्म है ना इसकी टर्म में लिखना है। ठीक है, ये देखें 128 को हमने 24 की टर्म में लिखा, 24 × 5 + 60। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 24 को उठा लेना है, 24 को हमने इस 8 की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको 3 × 8 + 0। ठीक है, ये इक्वेशन 3 आ गई। तो जब यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ जाता है तो ये जो चीज़ होती है ना, ये लास्ट रिमाइंडर जिसको हमने इसकी शक्ल में लिखा होता है, ये इसका GCD आ जाता है। तो इसका मतलब 128 और 536 का GCD 8 आ गया। ठीक है, अब हम वही एक्सप्रेस GCD 8 एज, हम इसको अब इस इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे GCD को बैक सब्स्टिट्यूशन करके। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इक्वेशन हमारी 2 थी ना उसमें क्या करेंगे कि 8 को इस तरफ रहने देंगे, इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है,
यानी कि इसको उठा के ये 5 ज़रबे 24 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 8 को इसी तरफ रहने दें, ये ए इक्वेशन बन गई। इसी तरह इसको जो है वो इस इक्वेशन को आप 536 जो है आपने क्या करना है कि इसको इधर ही रहने दें और इसको उठा के उधर ले जाएं, ये माइनस हो जाएगी और 24 इस तरफ रह जाएगा, ठीक है। इसको उठा के उस तरफ ले जाएं तो ये चीज़ आ जाएगी, हमारी बी इक्वेशन आ जाएगी। अब बी इक्वेशन को आपने ए में पुट करना है, बी इक्वेशन को ए में पुट करना है। इस बी इक्वेशन को आपने 24 की जगह, 24 की वैल्यू है ना ये वाली, तो 24 को आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो 8 = 1 to 8, ठीक है। तो हमारे पास -5, 24 की जगह हमने ये वाली 24 की वैल्यू पुट कर दी, जो हमने लिखा है पुट b × a, ठीक है। हमने 24 की जगह पे 24 की वैल्यू पुट की, यहाँ से 8 = 1 to 8 -5 को अंदर ज़रब दी, 5 × 536 -5 4 20 × 1 to 8, ठीक है। 5 चौका 20 और 1 to 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 = यहाँ से 1 to 8 हमने यहाँ से कामन लिया और यहाँ से 1 to 8 यहाँ से कामन लिया, 1 बच गया, यहाँ से कामन लिया तो हमारे पास 20 बच गया, 1 + 20 और ये चीज़ सारी इसी तरह आ गई, ठीक है। अब हम 8 = ये 20 + 1 21 और 1 to 8 वैसे ही आ गया, -5 ज़रबे 536 ये वाली चीज़ वैसे ही आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब 8 = 1 to 8 अब हमने इस इक्वेशन को देखना है, ठीक है। यहाँ पे 1 to 8 है तो 7 21 आ गया, 1 to 8 को हमने अलहदा कर दिया, 7 21 आ गया, प्लस 536 को अलहदा कर दिया और अंदर प्लस था ना तो हमने अंदर प्लस करके 5 के साथ माइनस लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि x हमारा 21 के बराबर है, y हमारा -5 के बराबर है। इस इक्वेशन से आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर लें, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी MTH 104 की असाइनमेंट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लास्ट पे भी यही कहेंगे कि हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।